प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर की संगति को हासिल कर सकें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए हमने जीवन को प्राप्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो हम पर आपने की है, और ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके और आपके वचन पर मनन कर सके खुदावन। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, आपको आपके हाथों में सबको सौंपते हैं खुदावन। सब पर दया कीजिए, आशीषित कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं बहुत आनंदित हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हम लोगों को अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, और ये उसकी दया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये उसकी दया है कि उसने हमको अब तक संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, आज हम दुनिया की पुस्तकों में नाम चाहते हैं, हम लिम्का बुक ऑफ लिम्का में चाहते हैं, हम तमाम तरीके की जो मेडल्स की बुक्स है या जिसमें और कुछ है वहां पर नाम चाहते हैं कि हमारा नाम उसमें हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि लाओ भाई चर्च में हम अपने नाम का पत्थर लगवा दें। किसी का मन है कि मैं कॉलेज की जो दीवार है उसके ऊपर अपना पत्थर लगा दूं, इसलिए कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन उस पत्थर पे जब मेरा नाम लिखा होगा तो लोग मुझे याद करेंगे, मैं फला व्यक्ति था या फला पुरुष था या मैनेजर था या प्रिंसिपल था या पासवान था या जो भी था। तो मेरे प्रियो, क्या आपने और मैंने अपने आप को चेक किया इस बात के लिए कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम होगा या नहीं होगा? प्रेज द लॉर्ड। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए यही वचन लिया है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला तो वह आग की झील में डाला जाएगा। अब मेरे प्रियो, हमें अपने आप को इस बात के लिए देखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारे किस पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, पुस्तकें खोली गई, यानी कि पुस्तकें और भी हैं जिसमें हमारे अच्छे काम, जिसमें हमारे बुरे काम लिखे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम है कि नहीं। और अगर मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिला तो डाउट नहीं है, किसी बात का संदेह नहीं है, किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका नाम जब जीवन की पुस्तक में है, यानी अनंत जीवन की दौड़ में हम शामिल हो चुके हैं। और हमारा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो मैं और आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ संगति करेंगे। लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला। अब मैंने जैसे शुरू में कहा कि लोग अपने नाम को लिखवाने के लिए बड़ी पट्टी बनाते हैं, पत्थर की। तमाम लोग अपने घरों पर, यहाँ तक कि लोग कॉलोनियाँ जो बना रहे हैं, काट रहे हैं, उन कॉलोनियों में भी अपने नाम की कॉलोनी डाल देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तो मेरा नाम है ही, और मृत्यु के बाद भी लोग मेरा नाम लेते रहेंगे। कोई अपने घर की बिल्डिंग पे लगा देता है, कोई किसी स्थान पर। तो अब मुझे और आपको इस बात को चेक करना है कि मेरा और आपका मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है या नहीं है। और अगर नहीं लिखा है तो समझ लीजिए हम ऐसी जगह जाएंगे ना तो जहाँ की आग कम होती है बल्कि बढ़ती रहती है, और ना उसका कीड़ा कभी मरता है। क्योंकि वहाँ का जो कीड़ा है वो कभी कहीं से घुसेगा और कहीं निकलेगा, ये मालूम भी नहीं पड़ेगा, इतनी तकलीफ देगा। और आग की हम देख सकते हैं कि अगर तेल की अगर एक बूंद भी मेरे और आप पर गिर जाती है तो हम तड़प जाते हैं मेरे प्रियो, तड़प जाते हैं। और कितनी तकलीफ होती है, जलन होती है, हम तमाम परेशान हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं, एकदम कोई चीज ऑइंटमेंट लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम उस नरक की झील में होगा तो वहां कोई ऑइंटमेंट नहीं लगेगा।
हमारी आत्मा जलती रहेगी। हालेलुया। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें, मैं और आप मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं चाहता कि मेरा नाम, मैं और आप आग की झील में डाले जाए। अगर वो यही सोचता तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए कभी भी नहीं भेजता। प्रेज द लॉर्ड। और जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई है कि जिसका नाम जो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पुत्र पर, अनंत जीवन उसका है। और जो पुत्र को नहीं मानता, जितने भी अन्य विश्वास के भाई बहन हैं जो पुत्र को नहीं मानते हैं, वो जीवन को नहीं देखेगा। जीवन क्या है? अनंत जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हम ये सुनते हैं कि अरे फला व्यक्ति इतना काम कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है, अनाथ आश्रम खोल दिए और तमाम दुनिया के बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो हर आसान व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन अनंत जीवन उसका है। अगर उसके पास वो अगर पुत्र पर विश्वास नहीं करता, यानी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो वो जीवन को नहीं देखेगा। ये पक्की गारंटी है, क्योंकि खुदा बाप का वचन मुझे और आपको बता रहा है, जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को किसी गारंटी नहीं है कि वो देखेगा। क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने जो अपने जीवित कलाम में लिखा है, लिख के दिया है, उसमें साफ लिखा हुआ है इस बात के लिए कि वो जीवन को नहीं देखेगा और उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। जैसे मैं बता रहा था कि दुनिया के हम काम कर रहे हैं, अनाथ आश्रम खोल रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, तमाम सेवा कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं? क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं कि मैं और आप अगर पुत्र पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो हम अनंत जीवन को कभी भी देख नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यानी कि ये बार बार ये हाथ मेरा मुझे चोरी करने के लिए, घूस लेने के लिए, बेईमानी करने के लिए, अगर ये हाथ मुझे बार बार उत्साहित करता है कि अरे तू ले ले पैसे, तू मेज के नीचे रख ले, मेज के नीचे से रख ले, कोई बात नहीं, नहीं कोई देख रहा। नहीं मेरे प्रियो, मेरे और आपके खुदा के जो एक्सरे मशीन है, ये वो जो मशीन है वो हर चीज देखती, चाहे मेज के नीचे हो, चाहे जमीन के नीचे हो, सबका पारदर्शन है, कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपी हो। तो मेरे प्रियो, वो कहता है कि अगर तुझे ये हाथ तेरा ठोकर खिलाए तो उस हाथ को काट डाल। यानी कि उस काट डालने से मतलब ये है मेरे प्रियो कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए, उनसे दूर हो जाइए, उसे काट डाल और टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू दो हाथ रहते हुए भी नरक की आग में डाला जाए। तो मेरे प्रियो, जो कभी बुझने की नहीं है, तो मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे और आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। मुझे और आपको अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। उसके अनुसार मुझे और आपको चलाना है। और वहां की आग कभी बुझती नहीं है मेरे प्रियो। तो मुझे और आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाना है। और ऐसा होगा मेरे प्रियो जब यीशु मसीह आएगा, जैसे जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के कलाम में लिखा है, वो दोनों तरफ का हिसाब करेगा, दाएं और बाएं वालों से कहेगा। वो बाएं वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ।
कौन सी आग में? अनंत आग में चले जाओ। तो मेरे प्रियो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि हम कौन सी मार्ग पर चल रहे हैं, नैरो वे पे या ब्रॉड वे पे। ब्रॉड वे पे आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुला रास्ता मिलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन होगा क्या कि सब बुराई के रास्ते पर चले जाएंगे मैं और आप। लेकिन जब हम नैरो वे पे चलेंगे तो हम देखते ना, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जब हम जैसे कि मैं और आप अगर सकरे रास्ते पर चलते हैं, हम देखते ना सिंगल रोड पे जब हम चलते हैं तो जब मैं और आप सिंगल रोड पे चलते हैं तो सिंगल रोड पे क्या होता है? सिंगल रोड पे हम बड़े संभल के चलते हैं कि दूर से दूसरी गाड़ी भी आ रही है, उसका ध्यान रखना है। कौन लोग हमारे बराबर में चल रहे हैं, इस बात का भी मुझे और आपको ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे और आपको इस बात का ध्यान पूरा रखना पड़ता है। तो इसलिए नैरो वे को अपनाना है, यानी सकरे रास्ते को अपनाना है। सकरे रास्ते पे कठिनाइयां तो आएंगी। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, इतना सब कुछ है, हमारी जिंदगी चल रही है, परेशानियां भी बहुत आ रही हैं, कमजोरियां भी बहुत आ रही है, लेकिन फिर भी हमारा काम सब ठीक चल रहा है। तो इसलिए आपका चल रहा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप नैरो वे पे चलिए। नैरो वे पे चलने का मतलब यह है कि आप सतर्क रहेंगे, आपको डर रहेगा कि मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं हम लोग, परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कहते हैं कि मैंने बहुत सुना कि लड़कियां कहती हैं कि अरे जो पासवान होगा मुझसे शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्रभु का एक दास है। प्रभु अपने बेटे और बेटियों के लिए जानता है कि उनकी क्या जरूरत है, वो बताएगा, उनको देता है। तो मेरे प्रियो, मेरा बताने का अर्थ यह है कि कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे उनको निकालता चला जाता है। पैसे की कमी घटी आती है, लेकिन जैसे जो जरूरत होती है, परमेश्वर जरूरत को दूसरे लोगों से पूरा करा देता है। किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी कराता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है ना। परमेश्वर के जो दास हैं, कहीं उनको मांगते हुए देखा है? कहीं अपने मसीह भाई बहनों को मांगते हुए देखा लोगों के सामने? नहीं देखा ना, क्योंकि वो जानता है उसने अपना लहू बहाया है मेरे और आपके लिए, उसने कांटों का ताज पहना है मेरे और आपके लिए, उसने अपनी पीठ को छिलवाया है, कोड़ों से अपनी पीठ को छिलवाया है, छलनी किया है मेरी और आपकी खातिर। ऐसे नहीं हुआ? तो वो मुझे भूखा उठाएगा जरूर, पर भूखा सोने नहीं देगा। हाँ मेरे प्रियो, वो दाएं वाली बाई वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से चलाओ, अनंत आग में चले जाओ, और शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो नरक है वो शैतान के लिए बना है, आपके और मेरे लिए बिल्कुल नहीं बना है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन बात यहां पर ये उठती है मेरे प्रियो कि ये नहीं कि विश्वास भी करो, अविश्वास भी करो, पूरी रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करना है मेरे प्रियो। मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी, बहुत सी कमजोरियों से मैं निकला। 8 वर्ष बिना नौकरी के, बिना पैसे के मैंने सेवकाई कॉलेज में दी। क्यों? परमेश्वर ने लेकिन मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, उसने मेरा हाथ पकड़ा रहा। लेकिन मैं भी उस पर पूरा विश्वास करते, मेरे परिवार, मेरी पत्नी विश्वास करते रहे उसके ऊपर। आज भी हम विश्वास करते हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए मेरे प्रियो प्रार्थना में करता हूं, प्रार्थना में रखते हैं हम लोग। हाँ प्रभु, कैसे होगा? तू निकालेगा रास्ता। और अभी हम सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा, और परमेश्वर ने वो चीजें हमें दे दी। परमेश्वर ने वो जरूरतों को पूरा कर दिया। कैसे कर दिया?
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि मुझे अपने बेटे की, इस औलाद की जिसे मैंने दुनिया में भेजा है, उसकी सब, वो मेरी सब चीजों को जानता है मेरे प्रियो। रेवलेशन की पुस्तक उसका 19 अध्याय 20 पद कहता है, और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। नरक की आग। जो कहेंगे राशन मिलना है, चलो राशन ले लो, लेकिन तुम्हारे पर मोहर लगेगी 666 की। मेरे प्रियो, 666 की मोहर कह देंगे, और जो लगवा लेगा वो चला जाएगा नरक की आग में उस शैतान की पूजा करने के लिए। मेरे प्रियो, तो भरमाने की आने वाले समय में बहुत से कठिन रास्ते मेरे और आपके सामने आएंगे। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय और 3 पद कहता है, वह ऐसे लोग बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों बच सकते हैं जिनकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सब चीजों के बारे में बताता है मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात अगर आपको समझनी है तो वो ये है, हम बहुत से लोगों बहुत से बातों पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहिबा, वो प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। खाली चर्च जाके उद्धार नहीं है, खाली आप बस सेवा का काम करते रहें, तमाम दुनिया की चीजें करते रहें, उससे उद्धार नहीं होगा मेरे प्रियो। उद्धार वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा और किसी के द्वारा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कोई दूसरा नाम स्वर्ग के नीचे नहीं है। स्वर्ग के नीचे और मनुष्य से कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार है मेरे प्रियो। आज मसीह भाई बहन, मैं जानता हूं बहुत से मसीह भाई बहन मज़ारों पे जाते हैं, बहुत से मसीह भाई बहन जादू टोने वालों के पास जाते हैं, बहुत से भाई बहन हाथ देखने वालों के पास जाते हैं, बहुत से अपने भविष्य बारे में सोचना चाहते हैं। पहले मेरे प्रियो मैं बताऊं कि पहले जब मैं नौजवान लड़का था, एक छोटा पढ़ता था, 17, 18, 20 साल का लड़का था, तो मैं अखबार में से मैं हमेशा रोज भविष्य देखता था कि वो बता आज के दिन मेष राशि वालों का ये होगा, उस राशि वाले का ये होगा। तो हम बड़ा देखते थे, बड़ा अरे यार आज ऐसे होगा ऐसे होगा। तो जब हम पूरी तरीके से जानते नहीं थे, चीजों को जानते नहीं थे, प्रभु को उस रीति से जाना ही नहीं था, प्रभु को उस समय से हमने देखा ही नहीं था, क्योंकि हम और लोगों के साथ रहते, मतलब समझ नहीं पा रहे थे प्रभु को। और खुदा बाप ने जब हमें समझाया मेरे प्रियो, सारी चीजें दूर हो गई। मैंने एक बार अपनी एक और गवाही भी दी थी, अवसर मिलेगा तो मैं जरूर और बाद में भी गवाही दूंगा इस बात की कि भविष्य किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आज सारी बातें मैं अपने शरीर से लेकर के अपने जीवन की, अरे परिवार की, बच्चों की, अपनी पत्नी की, सारी बातें मैं अपने पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह से कहता हूं। कहना है क्योंकि वो ही सब कुछ करने वाला है। नो फिकर, नो चिंता, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, मेरा बाप जानता है कि उसकी औलाद को क्या जरूरत है। हालेलुया। और जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सुन लो मसीह भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे और तमाम मयारों पे और तमाम जादू टोना वालों के पास जा रहे हो, ध्यान कर लेना, नहीं बच पाओगे, दोषी ठहरोगे।
और मती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 42 पद कहता है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। जी, हमारा प्रोवाइडर, हमारा प्रोटेक्टर वो ही है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमारा प्रोवाइडर, हमें सारी चीजों को कराने वाला, देने वाला। तो क्यों हम किसी के पास जाएं मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद कहता है, और यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात कही है कि उसके बिना हम पिता के पास पहुंच ही नहीं सकते। हमारा द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग द्वार, एंट्रेंस वही है। इब्रानी की पुस्तक 12वां अध्याय 25 पद कहता है, सावधान रहो और उसके कहने वालों से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बच ना सकेंगे, तो हम स्वर्ग से चेतावनी पाने वाले से मुंह मोड़कर क्यों बच सकेंगे? जो चेतावनी खुदा ने दे रखी है, उस चेतावनी के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। मुंह नहीं मोड़ पाएंगे हम लोग, बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना है इस बात का। यूहन्ना 3:18 कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 30 अध्याय 18 पद कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर जिसने विश्वास नहीं किया, वो उसको दंड मिलना ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, जरूर कीजिए, क्योंकि जब हम अपने भाई बहनों को, और मैं आप सब भाई बहनों के लिए भी दुआ करता हूं, सब के लिए। क्यों? इसलिए कि हम एक दूसरे को किसमें उठाए रहे? प्रार्थनाओं में उठाए रहे, ताकि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरा अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष, तेरी बरकतों के लिए। आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, उन सबको आशीष कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और जितने लोग ऑफलाइन देखते हैं, जितने लोग यूट्यूब पे देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। मैं आप सबकी ब्लेसिंग को मैं रिसीव करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। विशेषकर मैं प्रार्थना का निवेदन करता हूँ मिस्टर आइवन अंकल के लिए, जो कि हमारे आगरा के हैं। उनको लिवर में सिस्ट है, सो आप ज़रूर उनके लिए प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करिए। और भी हमारी एक भाभी हैं अनीता भाभी, वो भी बीमार है काफ़ी दिनों से, उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा। और कल रविवार है, ज़रूर पवित्र हैकल में जाएं, खुदा के वचन को ज़रूर कलीसिया में सुने, मंडली के साथ प्रार्थना करें, मंडली के साथ मिलें। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि प्रभुवार में प्रभु के दिन को जरूर सम्मान दीजिए, तो आप लोग आशीषित होंगे, फलवंत होंगे और हर एक परेशानी तकलीफ से बचे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।